हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। तो आज हमारे भगवत गीता की चैप्टर 2 जो है नाम सांख्य योग और दैट इज गीता का सार। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो आज हमारे भगवत गीता की सेकेंड चैप्टर की 22 नंबर श्लोक है। ओके, बहुत अच्छा श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक समझने वाली श्लोक है कि कैसे हमारा आत्मा और हमारे साथ इस शरीर के साथ क्या रिलेशन है, राइट। क्योंकि एक हमारे जो कपड़े तो हम बदलते रहते हैं, चाहे आजकल तो पुराने हो नहीं हो, एक बार पहना फिर दोबारा कोई नहीं पहनता, तो उसी तरह हम लोग जो चेंजेस करते रहते, उसी तरह हमारे आत्मा भी हमारे बॉडीज को चेंजेस करते रहती। कभी इस बॉडी में, मनुष्य बॉडी में, कभी तो डॉगीज के शरीर में उसके कपड़े है ये शरीर। तो कभी बिल्ली की शरीर, कभी हाथी की शरीर, कभी शेर, कभी पेड़, कभी क्रिमिकेट, कभी एक्वाटिक एनिमल्स, कभी फिश, है ना, व्हाटएवर 84 लाख योनि है। तो इस ऐसे ही वो एक एक मतलब कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा का कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था 12 नंबर श्लोक में, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना। तो कि शरीर कैसे छोटे से लेके बाल्यकाल से फिर वृद्धावस्था तक बॉडीज की चेंजेस होते हैं, बट उसके स्थित जो आत्मा है उसको कोई चेंजेस नहीं होता। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। कि ऐसे जो एक शरीर में है तुरंत ही परमात्मा कृपा होते तो ही आप दूसरे शरीर में जा पाते हो, शरीर छूटता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। जरूर, जैसे अगर आपको एक्टिविटीज के ऊपर बोलते हैं, डिपेंड होते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी आप आत्मा कौन सी शरीर धारण करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा सोते हो तो बोल रहे आप नेक्स्ट जन्म में बिल्ली बनोगे, है ना, भालू बनोगे। तो ऐसे ही तो मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी जाते हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। जैसे कि एक वृक्ष है, दो पक्षी है, एक फल बोलते एक वृक्ष फल खा रहा है और दूसरा दूसरा पक्षी अपने मित्र को सिर्फ देखते जाते, जस्ट विटनेस। फल खा रहे, कितने खा रहे, कैसे खा रहे, वो सिर्फ नोटिस कर रहे हैं कि आपके क्या इंटेंशन है। आप अगर कोई गलत काम भी कर रहे हो, आपके पीछे इंटेंशन क्या था, उसी हिसाब से एक्चुअली आपको फल मिलता है।
तो यद्यपि दोनों पक्षी समान गुणों वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरे अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, विटनेस। तो ऐसे ही मोनालिसा कम है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। स्विच ऑन कर। तो ऐसे ही जो भगवान कृष्णा है वो विटनेस वाला पक्षी है एक्चुअली, हाँ, साक्षी है, और उसको जो अर्जुन जैसे है वो फल खा रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें, यद्यपि दोनों मित्र है किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। ये हमें समझना चाहिए कि मित्र तो हम है, लेकिन क्या मित्रता में एक प्रभु है और एक इसकी शिष्य। तो इसीलिए जो परमात्मा के हमारे हृदय में आत्मा दो प्रकार की होते हैं, एक अनु आत्मा, एक विभु आत्मा। तो अनु मतलब जो हमारे आत्मा, जो हम लोग फल इस भौतिक जगत में आके नाना प्रकार की एक्टिविटीज में फंस जाते, एक्टिविटीज करते रहते, कर्म करते रहते, और वो दूसरे जो विभु आत्मा है वो परमात्मा आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके आपकी कर्म को नोटिस करते रहते, विटनेस। वो एक फल नहीं खाता है ना। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर को जाने का कारण है। क्योंकि जो अनु आत्मा है ये फिर क्या करते हैं, दूसरे शरीर में तभी हो जाते हैं कि उसको फल, इस फल अच्छा नहीं लगा, चलो दूसरे फल खाते। लेकिन जो विभु आत्मा है वो बिल्कुल उनको विस्मित, वो भूलते नहीं, उसको याद रहते। चलो हम लोग भूल जाते भगवान को, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। शास्त्र बोल रहे अगर हमें याद रहे ना ना बाबा, कितना डर, कितना फिर भगवान को भूल जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा, ये हुआ था, नरक जाना पड़ेगा, इतना भोग नहीं, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, इतना कष्ट भोगना नहीं, भाई भगवान के नाम कर लो और सही से रहो। तो ये अगर हमें याद रहे तो फिर हमें भगवान के नाम फिर करने में कोई रोक सकता है नहीं ना। क्योंकि हमारा ये नेचर है कि हम भूल जाते, उतना प्रैक्टिस नहीं है। तो वी हैव टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिस। देन यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वे अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कष्ट तो कर रहे, लेकिन अगर एक फल खाते खाते थोड़ा सा भी अपने मित्रों की तरफ घूम के देख ले, जो उनको क्या कर रहे देख रहा है ना, कब वो भी एक्चुअल अपेक्षा में है, कब ये इतना इस मोह से बाहर आके मेरी तरफ देखेगा, मुझे एक्चुअली पुकारेंगे कि मुझे आपका शरण में ले लो, तब वो भगवान आपको एक्चुअली शरण में लेते। ही इज एक्चुअली वेटिंग, जन्म आफ्टर जन्म वेट करते रहते हैं। इतना पेशेंस, हरि बोल। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक ना करे, अपितु उसे एक धर्म युद्ध में उनके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। और बलि देवी पर ये या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। किसी भी तरह भगवान एक्चुअली शुरू से यही समझा रहे कि हे अर्जुन, आप अपनी स्वधर्म से फॉलो करो, आपने क्षत्रिय उसका धर्म निभाओ, आपके जो ये गुरुजन है उन्होंने जो आपकी सजनों है, फिर भी आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्यों मार रहा हूँ, मुझे ये पाप लगेगा वो लगेगा। बस अपनी आंख बंद करो, अपने धर्म निभाओ, फिर बाकी फिर भगवान देख लेंगे। हम एक्चुअली
भगवान की काम को हम हमारे काम समझ लेते, खुद को ही भगवान समझ लेते, नहीं मुझे ही देखना है। तभी एक्चुअली ये जो ऑफिस में बॉस का काम होता है, वो अगर वो सर्वेंट करने लगे तो फिर बॉस तो बॉस नहीं रहेंगे ना। तो इसीलिए वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। भगवान के हम दास है, सेवक है, तो हमारे लिमिटेशन है। तो हम अगर उनकी कार्य में फिर सोचने लगे तो वहां पे निरर्थक है, वो क्यों सोचना। क्योंकि जब भगवान है साथ तो डर की क्या बात। तो भगवान बोल रहे अर्जुन को, अर्जुन अब युद्ध करो, ये आपकी भलाई के लिए है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जब दवाई देते वो बिल्कुल लगता है कि ये इतना कड़वा दवाई दे रहे हैं, इतना है नहीं खाएंगे, इससे ये होगा। बट उस टाइम डॉक्टर क्या बोलते, कुछ मत सोचे, दवाई खा लो अगर इस पेन से मुक्त होना है तो, राइट। और हम लोग फिर बाद में रियली उस दवाई से हमारे रिलेटिव हो जाते। देन वी रियलाइज कि नहीं, जो था सही था। उसी तरह जैसे हमें भगवान निर्देश दिया है, ये जो भगवत गीता है, इट इज मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। तो उसी तरह जो जैसे बोला गया एज इट इज अगर हम फॉलो कर ले तो विल गेट बेनिफिट, राइट। तो दिस इज द थिंग, हम लोग बेनिफिट लेने की बजाय हम लोग उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इसीलिए सही बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। दैट इज द मेन थिंग ओनली। तो एक 23 नंबर श्लोक भी पढ़ लेती हूँ, टाइम है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तपो न शशयति मारुतः। आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड करके किया जा सकते या काटा जा सकते, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकते, ना दहती पावका, और ना जल द्वारा उसको भिगोया जा सकते, ना वो वायु द्वारा उसको सुखाया जा सकता है। तो आत्मा क्या है जो आप ना भिगा सकते हो, ना उसको जला सकते हो, ना उसको सुखा सकते हो, ना उसको क्या बोलते काट सकते हो। तो ऐसे ही एक चीज है आत्मा। तो इसलिए तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जाए, सारे हथियार तलवार, अग्न्यास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि को भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। तो यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे, किंतु आग्नेयास्त्र का सामना जल के या वरुण हथियारों से किया जाता था। मैंने कोई अगर अग्नि वाला बाण चला दे तो फिर आगे वाला जो अपोजिट में रहेंगे वो क्या चलाएंगे, जल वाला बाण, तो जल जाके आग को बुझा देंगे, देन ही विल एक्चुअली विन, राइट। तो इसी तरह एक्चुअली युद्ध होता था। तो फिर ऐसे तरह जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न कि वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। तो भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, आत्मा का मृत्यु जो है नहीं, तो मृत्यु कैसे होते, मेरे ये हाथ है इसको काट दिया, कट गया, अगर काटे ही ना तो हाथ की मृत्यु होगी, नो। तो उसी तरह आत्मा अगर शस्त्र से नहीं काट सकते हो, आग में नहीं जला सकते, फिर उसको मृत्यु की, राइट। तो इसीलिए हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा किसी भी तरह आपको अविनश्वर है, मरता ही नहीं है। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव की किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। तो न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अनु आत्मा है। मायावादी जो बोलते हैं कि जो एक्चुअली मायावादी मीन्स शून्यवादी, इट मीन्स उन्होंने ऐसा एक्चुअली उनका दर्शन है कि वो भगवान की साकार रूप में बिलीव नहीं करते। उनको ये लगता है कोई पावर है निराकार, जिसका कोई ऐसे आकार नहीं है। आकार मीन्स जो जैसे कि मेरा एक फेस है, हाथ है, ये माइक का एक शेप है, आकार है, राइट। तो भगवान का भी ये जो सगुणवादी या निर्गुणवादी बोला जाता है, तो निर्गुणवादी और मायावादी वो जानते कि एक पावर कुछ भी नहीं है,
निराकार ब्रह्म है, वहां पे जाके हम लोग सब मिल जाते हैं और फिर वापस नहीं आता, राइट। तो वहां पे तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे बात ये फिर लॉजिकली फिट नहीं बैठता। आप खुद ही सोचिए कि अगर मेरे ये शरीर है, एक आकार है, फिर भगवान अगर है तो उनका भी कुछ रूप तो होगा ही ना। ऐसे तो अगर मैं उनके अंश हूँ, बोलते भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश है, तो अंश का आकार है और पूर्ण का आकार नहीं रहेगा, एक ऐसी बात हो गई, राइट। तो इसीलिए हमें आकार तो बेसिकली है ही, किसी ना किसी का। अगर बोलते ना कि कुछ भी क्रिएशन के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। ये माइक अपने आप नहीं बना, हमारा शरीर भी अपने आप नहीं बना, इसके कोई ना कोई तो बनाया है, तो वही भगवान है। तो भगवान का भी रूप है, भगवान का भी गुण है, भगवान का लीला है। तो ये जो मायावादी लोग हैं वो उनको सब मानते, पावर मानते, बस पावर के ऊपर जो उनका रूप को नहीं मानते। दैट इज एक्चुअली आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं। वो भी भक्त है, उनका भी डिवोशन डेडिकेशन, निराकारवादी दोनों ही डिवोशन, ऐसे नहीं नास्तिक है, आस्तिक है डेफिनेटली, बट उनका फिलोसॉफी ये है। बट ये भी एक बोलते हैं ना ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान और अधूरा ज्ञान में बहुत फर्क होता है। क्योंकि सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते हैं और बुझ जाते हैं। एक बड़ा आग का गोला, वहां से जब स्फुलिंग निकले तो ज्यादा टाइम वो फिर रह नहीं पाता, तुरंत तो बुझ जाता है। बट आग के साथ जब रहता था बड़ा गोला में, तब वो नहीं बुझा, तब तो उसके साथ, किंतु यूनिटी स्ट्रेंथ, वही बात है। फिर बड़ा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। और जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ये फिलोसफी हमें समझना है कि भगवान के साथ हम कभी भी एक, भगवान बोलते अद्वितीय है, भगवान की समान कोई नहीं है, भगवान की ऊपर भी कोई नहीं है, ही इज द सुप्रीम। तो उनके यहाँ तक हम जा सकते, उनके नीचे है सारे, ठीक है। क्योंकि वो भी अपना गुण के अनुसार, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, देवी देवता है, गंधर्व है, फिर मनुष्य है, फिर इससे भी नीचे है जो पिशाच है, भूत है, हाँ, फिर जो राक्षस है, सब नरक में, फिर कीट है, बहुत सारे क्या बोलते निम्न योनि का भी जीव है, और धीरे धीरे उच्च से उच्चतर योनि का भी जीव है। बट भगवान के समान कोई नहीं है। हम भगवान के, सारे भगवान के, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ये भागवतम बोल रहे। एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। तो ये भागवतम में साक्षात भगवान बोल रहे व्यासदेव के रूप में कि भगवान पूर्ण है, हम उनकी अंश है, हम उनके दास है, ना कि उनके साथ मिल जाएंगे, उनके मुक्त, उनके साथ मिलकर उनके जैसा बन जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं होगा। ये एक्चुअली हमें समझना चाहिए। दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये भगवत गीता हमें बोल रहे। अगर हमारा आइडेंटिटी, एब्सोल्यूट आइडेंटिटी हमारा क्या है कि मैं ये, जैसे मेरा नाम श्यामला संध्या है या सुष्मिता है, वो हूँ, इस जन्म में तो यही नाम है, बट दिस इज आवर फाइनल। नो, एक्चुअली हमारे रियल आइडेंटिटी इज कि हम भगवान की नित्य दास है और वो हमारे नित्य प्रभु है, एक दिन के लिए नहीं। सनातन, आदि ना अंत, दैट इज कॉल्ड सनातन। तो ये शुरू से ही था, शुरू से ही रहेंगे, अंत तक ही रहेंगे। भगवान इसलिए मतलब शुरू से ही मेरे साथ, ये अर्जुन देखो, ये राजा पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा, मैं सनातन दिव्य आत्मा हूँ और आत्मा की अंश, आप पूर्ण आत्मा हो, आप लोग अंश होता। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, बस कार्य करने के लिए अपने कर्म के अनुसार आपको बॉडीज मिले, इस बॉडीज को आप खत्म कर रहे हो, बट आत्मा, इसलिए कुछ शोक नहीं करना। अगर एक्चुअली इट इज वेरी टफ, किसी नियर एंड डियर वन का जब शरीर छूट जाते हैं, बोलना बहुत आसान है, दुख तो लगता है, बट एक्चुअली शास्त्र के अनुसार हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि उसका कोई, उसका आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ही अविनाशी, आत्मा ना शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, ना आग में जलाया जा सकता है,
ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा उसको सुखाया जा सकता है। तो इसीलिए हमें अपन जन की जाने की तो बहुत दुख होता है, बट एक्चुअली हमारे मन को इस तरह ट्रेन करना होगा कि यस, भगवान की जैसी इच्छा उसी में हमें खुश रहना है। सबको एक दिन जाना होगा, आज उनकी बारी, कल हमारे नंबर आएगा, राइट। इसीलिए भगवत गीता ये जो मतलब कड़वी सच को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे, ये ज्ञान हमें हो जाए तो हम देखिए इसी ज्ञान को अगर हम समझ ले तो हम किसी से द्वेष ईर्ष्या कर पाएंगे? चलो हमें तो जाना ही होगा, क्या द्वेष करना, क्या ईर्ष्या करना, क्या चीजें छीनना, चीजों को इकट्ठा करना, क्यों करना, राइट। तो इसीलिए हमें भगवत गीता की ज्ञान की बहुत जरूरत है। इट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भगवान की शरण में आए और हमें सुखी हो जाए, है ना। हरे कृष्णा।